हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी गलत किया, चाहे वो चीटिंग हो, आपको छोड़ा हो, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है। क्या उन्हें कभी ज़िंदगी में उसका कर्मा मिलेगा? मैंने आपको याद होगा, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि मैं कर्मा पे रीडिंग नहीं करूँगी। मगर जैसे मेरे पर्सनल सेशंस में भी मेरे क्लाइंट्स कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, या वो लोगों ने जो भी सफ़र किया है, जो मुझे फ़ील हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी में सामने वाला आपको हर्ट करके चला जाए और सामने वाला आपके साथ कुछ भी करके चला जाए, तो वो क्या सिर्फ ऐसे ही जाने दिया जाए? ठीक है, जो भी कुछ है, मतलब देखिए, अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कभी भी कोई भी बैड वर्ड्स नहीं निकालते हैं, राइट? मगर क्या उनको अपना कर्मा फेस करने को मिलेगा? उन्होंने जो भी कुछ किया है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो ऑब्वियसली कुछ करने को कुछ भी उनको नहीं होगा, यानी कि उनके साथ कोई भी ऐसा कर्मा वो फेस नहीं करेंगे। इन केस अगर उन्होंने किया है तो क्या उन्हें कर्मा मिलेंगे? तो हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ एक बार और आपके सामने, जिससे कि कुछ लोगों के जो मन में डाउट्स होते हैं वो ना रहें। और जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं, जिन पे भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। और इसके बाद मैं ये नहीं बोलूँगी, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। इस बार आप सिर्फ अपने भगवान को याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि कर्मा की रीडिंग है। ऑलराइट, ठीक है, एक बार और शफल करूँगी। ओके, देखते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर ने अगर उनके साथ कभी भी कुछ गलत किया है या उन्हें छोड़ दिया है, चीट किया है, कुछ भी, तो क्या उन्हें किस तरीके का कर्मा फेस करने को मिलेगा अपनी लाइफ में। कर्मा का मैं रीडिंग कर रही हूँ, कर्मा के ही कार्ड आ गए। ठीक है, ओके, एक बार मैं क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ। ठीक है, बता दूँगी मैं आपको। ये 2 कार्ड्स आए थे इसके साथ, तो मैं दोनों ही ले रही हूँ। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है, यही मैं बताना चाहती हूँ।
मैंने बताया यहाँ पर हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है, इवन यहाँ पर एम्परर भी 2 बार आया है, ठीक है। लवर्स के साथ हेरोफेंट भी आया है, तो मैं ले रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेंज, अब मैंने ये क्यों बोला, यहाँ 2 बार एम्परर आया, 2 बार यहाँ हाई प्रीस्टेस भी आई हैं, इवन यहाँ पर 2 बार 7 ऑफ कप्स भी आया है। ओके, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है। ओके, मैं ज़रा अपना ट्राइपॉड एडजस्ट कर रही थी ताकि आपको कार्ड्स दिखें, ठीक है। आई होप दिख रहे होंगे, जितने भी दिख रहे होंगे इतना मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी मैं बता रही हूँ आपको एनर्जीज़। यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के केसेस में, क्या बहुत से ज़्यादा लोगों के केसेस में, एक तो आप लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, दूसरा वो बंदा बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। देखो, मैं फिर से अगेन बोल रही हूँ, यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप अपने लवर के लिए देख रहे हो, ठीक है, किसी के लिए भी देख रहे हो। आपने सिर्फ एनर्जीज़ मैच करनी है। यहाँ पर ये मत बोलना, क्योंकि हर बार बोल चुकी हूँ, फिर भी बार बार मुझे बोलते हैं कि मैम क्रश पे रीडिंग करिए। मैं किसी एक चीज़ पे रीडिंग नहीं करती, मैं ऑल ओवर करती हूँ, ठीक है। जो दिखेगा वो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ मुझे ये चीज़ दिख रही है। ऑलराइट, अब आपने अपनी एनर्जीज़ खुद देखनी है, अपने सिनेरियो को खुद मैच करना है कि जो मैंने चीज़ बोली है वो क्या मैच हो रही है। जो चीज़ आपके साथ मैच हो आप उसको रखना, जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं होती है आप उसको छोड़ देना। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज होगा। तो यहाँ पर आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, ठीक है। 90% अच्छे लोग हैं, 10% जो हैं थोड़ा अपनी नेगेटिविटी निकाल देते हैं यहाँ पर। तो आप जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं उनको डीमोटिवेट ना करें, ठीक है। अपने जो आपके जो खुद के थॉट्स हैं ना, वो आप अपने पास रखें। अगर आपको स्प्रेडिंग करनी है तो पॉजिटिविटी को करो, नेगेटिविटी को नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो मैंने बताया कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, किसी ईगोस्टिक से कर रहे हो। दूसरी चीज़, इस बंदे की लाइफ में बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं, इवन अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है। सुनने में बुरा लगेगा मगर जो फैक्ट है वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर कोई शुगर कोटेड बातें नहीं होंगी, क्योंकि हर बार रीडिंग पॉजिटिव आए ज़रूरी नहीं है। कार्ड्स जैसे आएंगे वैसे ही आपको बताया जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा मैं पास्ट की तरफ जाती हूँ। आपने आपके इस कनेक्शन में पहले बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत लव था, बहुत केयरिंग थी, ठीक है। इवन आप लोगों के बीच में इतना कुछ अच्छा था कि बहुत से लोग यहाँ पर क्लोज भी आए हैं अपने पार्टनर के। अब आप समझ जाना कि किस तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है। मैरिड पर्सन से डीलिंग यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ वो मुझे क्यों दिख रही है। एक तो यहाँ पर एम्परर आया, एम्परर, दूसरा ये हेरोफेंट है। दोनों ही फैमिली को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि एम्परर और हेरोफेंट दोनों फैमिली को है। यानी कि ये बंदा कुछ के केसेस में, या तो फिर ये बंदा फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गया, एक पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इसने अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी। फैमिली इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती थी कि अगर मेरी फैमिली में कोई भी आँच आती है या कुछ भी होता है तो मैं फैमिली को चूज़ करूँगा, लवर को नहीं करूँगा, ठीक है। लवर्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हो बहुत से लोग यहाँ पर। और
कुछ के केसेस में यहाँ पर ये भी लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी होते हुए भी आपके पार्टनर ने इस जर्नी को बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया। जैसे कहते हैं ना, अपना कार्मिक इकट्ठा करा है आपको पेन देकर, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग होते हैं ना वो एक स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं। आपके पार्टनर के अंदर ना वो चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है, वो परमात्मा को मानते होंगे, समझ गई मैं, मगर ये जो जर्नीज़ होती हैं ना, या हमारे कर्माज होते हैं, ये उन पे बिलीव नहीं रखते, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर इतना ईगो है। वो जैसे एक मैं का अहंकार होता है ना, सेल्फिश जिसे कहा जाए, वो हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ने हमेशा कनेक्शन में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी सिचुएशनशिप में अपनी सेल्फिश दिखाया है अपने आप को, क्योंकि आपके पार्टनर ने हमेशा अपनी खुशी को ढूंढा है। अगर आपके इस कनेक्शन में ज़रा से ट्रिगर आ रहे होंगे ना, या कुछ परेशानी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे, या आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होगे, या कुछ भी कुछ, जो भी कुछ, तो आपके पार्टनर ने अपना पल्ला झाड़ा है आपसे। यानी कि आपके पार्टनर ने आपसे पीछा छुड़ाया है, और विदाउट एनी रीज़न दिए। इन्होंने ऐसा भी करा होगा आपके साथ कि ये कनेक्शन अब चल नहीं सकता, तुम हमेशा लड़ाई करती हो, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं हमारे बीच में। यानी कि आपको ब्लेम करना और खुद को विक्टिम मान लेना, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है मुझे। आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। अगर उन्हें इस कनेक्शन में हर चीज़ अच्छी दिख रही है, हर चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये कनेक्शन में आगे की तरफ आकर ना स्टेबिलिटी दिखाएंगे। ठीक है, जहाँ इन्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रही है, ये वहीं अपना रास्ता चेंज कर देंगे। ठीक है, साइड हो जाएंगे एकदम टोटली। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पार्टनर है ना, मे बी किसी लीगल इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, मे बी इनकी लाइफ में किसी तरीके की कोई कोर्ट कचहरी के स्ट्रगल्स चल रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है। मे बी क्या पता आपके पार्टनर लॉयर हो। ठीक है, ये हो सकता है। किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो, ये हो सकता है। ये यहाँ पर चैनल हुआ है। आपके जो पार्टनर है ना, पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लविंग था सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा था, काफ़ी बैलेंसिंग सिचुएशन भी दिख रही है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, 6 ऑफ कप पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आप लोगों का कुछ के केसेस में। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ आपके पार्टनर ने क्या करा है, एक तो पहले जो बैलेंसिंग रही है अब वो डिसबैलेंस हो गया, जो लॉयल्टी रही वो डिसलॉयल्टी में चेंज हो गई है। ऑनेस्टी तो कहीं नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 ऑफ कप यहाँ पर 2 बार आ चुका है। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ, इस कार्ड से भी, इस कार्ड से भी। यहाँ पर 7 ऑफ कप आपको ये नहीं दिखेगा, ये बहुत ग्लॉसी है ये वाले कार्ड ना। ये देखो, ये 7 ऑफ कप है। ठीक है, और ये भी 7 ऑफ कप है। यानी कि आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा आपकी उनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत फ्लर्टी नेचर के हैं, और जो फ्लर्टी नेचर का होता है ना, मेरी नज़र में तो उसकी, जैसे कहते हैं ना, पैर की छोटी उंगली होती है ना, उसके बराबर भी उसकी इज्जत नहीं होती है। क्योंकि जो इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, ठीक है, किसी एक को इमोशंस दिखाकर 100 जगह मुंह मारता है तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। मैं उसको बहुत गंदा वर्ड देती हूँ। ठीक है, चैनल पे नहीं बता रही हूँ मैं, मगर मेरी नज़र में वो बहुत ही घटिया इंसान होता है। क्योंकि आप ये सोच के देखो, जो इंसान इतना मंजला टाइप का है, फ्लर्टी है, उसको हमेशा, जैसे कहते हैं ना, एक वो रहती है कि ठीक है मेरी इससे नहीं बन रही है, मैं इस पर क्या इन्वेस्ट करूं, मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करता हूं जहां मुझे मेरी नीड्स पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की थिंकिंग में रही हैं। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ही ज़्यादा ना मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रहे हैं। इन्होंने कभी भी, जैसे कहते हैं ना, अपने इमोशंस को दिखाया नहीं, बताया नहीं, जताया नहीं। अगर जताए तो मुझे कुछ के केसेस में वो झूठे दिख रहे हैं।
वो इसलिए जताए कि मे बी शायद आप उनके कंट्रोल में आ जाएं, आप उनके अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को हैंडल करें, आप उनके कंट्रोल में रहें, जैसा वो चाहें वैसा आप करो। वो चीज़ कुछ टाइम तक तो रही, कुछ टाइम बाद अगर आपने कोई चीज़ अगर आपको खलती थी या आपको ट्रिगर करती थी तो आप उनसे अगर कोई चीज़ पूछ लेते थे तो वो उसका जवाब हमेशा गलत उसमें देते थे। जैसे कहते हैं ना, अगर आप प्यार से बात कर रहे हो या किसी की हकीकत उसके मुंह पे बोल दे रहे हो बहुत पोलाइट वे में, तो उसको ये लगता है कि अरे इसको मेरी हकीकत पता कैसे चल गई। तो वो इंसान है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर जवाब देता है या फिर आप पे ही ब्लेम करके देता है। वहीं फ़ौरन समझ जाओ आप कि ये बंदे के अंदर चोर है, यानी कि इस बंदे को इसकी चोरी पकड़ ली गई ना, तभी ये एग्रेशन में आ रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपसे यही इसी वजह से मुंह मोड़ा, आपने कुछ हकीकत इनके मुंह पे बोल दी, कुछ चीज़ें आपने इनकी पकड़ी होंगी वो चीज़ बोल दी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसा पता चल रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो मेरी ना दाल गलने वाली नहीं है, मैं इसको कितना भी बेवकूफ़ बना लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ ना, ये बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। तो इन्होंने ना आपसे ना अपना पत्ता काटना शुरू कर दिया, जैसे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। इवन ये धीरे धीरे इस कनेक्शन से दूर होते चले गए। ये नहीं है आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करके गए हो या कुछ करके गए हो, शांति से अलग हुए मगर विदाउट एनी रीज़न दिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी कि कुछ लोगों का यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसको आपके पार्टनर ने कार्मिक में तब्दील करा है। क्योंकि जैसे कार्मिक में तब्दील करने का मतलब ये हुआ कि देखो, अगर हम नॉर्मली अगर आप ये सोचो कि अगर हम किसी के साथ अच्छा कर्मा करते हैं, हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? अच्छा कर्मा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जर्नी ही ट्विन फ्लेम वाली आ रखी है, लवर 6 ऑफ कप, ठीक है, दोनों पाइसिस एनर्जी है। अब यहाँ पर जर्नी ही ऐसी आ रखी है जिसमें आपने बुरे कर्म करके एक पार्टनर को तकलीफ दी जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहा था, आप उसकी लाइफ में आए, ठीक है। कुछ के केसेस में ये ट्रू ट्विन फ्लेम है, कुछ के केसेस में ये फॉल्स भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेविल है, ठीक है। कुछ के केसेस में ये ट्रू भी है, कुछ के केसेस में ये फॉल्स है। अब ट्रू में ये है कि कुछ ये चीज़ कि आपके पार्टनर ने, ठीक है, आपको विदाउट एनी रीज़न दिए गए, उन्होंने अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको छोड़ दिया। फैमिली में मे बी आप लोगों के कनेक्शन के बारे में पता चल गया और जिस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। मगर कुछ टाइम बाद उन्होंने आकर ये भी बोला कि ठीक है, मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हें चीट नहीं कर सकता। ये हो गया ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, वो हर हाल में आपके साथ हैं। किसी भी ऑब्स्टेकल्स में वो उन्होंने आपको एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में छोड़ा नहीं है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो भी साथ में करेंगे, ये एक वादा वाला उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ के केसेस में हो सकता है, मगर कुछ के केसेस में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इस कनेक्शन में आए और आप दोनों, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग अपने पार्टनर के क्लोज भी आए, यानी कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हुई है, इंटीमेसीज दिख रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आए आपको एक लेसन सिखाने। आपको ये लेसन बहुत भारी पड़ा क्योंकि आपने अपनी सोल उनको दे दी, ठीक है, अपने इमोशन इन्वेस्ट करे, यानी कि आपने फिजिकली, मेंटली, इवन कुछ के केसेस में फाइनेंशियली भी, और मतलब हर तरफ से आपने उन्हें अपने खुद को निछावर कर दिया। उसके बाद भी आपको क्या मिला? एक चीटिंग, धोखा एक तरीके से, ठीक है, ब्लेम्स, ये सारी चीज़ें मिली। तो इन्होंने ना इस कनेक्शन को कार्मिक बनाया, और कार्मिक बनाया तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे कर्मा थे, शायद वो पास्ट के कोई कर्मा रहे होंगे, ठीक है, जो आपके इस जन्म में आकर मे बी कंप्लीट हुए कुछ के केसेस में। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका पार्टनर आपको जो एक ट्रिगर देके गया है ना, जो पेन देके गया है, उससे आपको ना मजबूत बनाने की बातें हो रही हैं। अगर आप इसका चीटिंग वाला जो भी है उस चीज़ को अगर आप माइंड में ये करके बैठ जाओगे कि उसने मुझे चीट करा, उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, ऐसे कर करके सोचोगे ना, तो आप कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को उठा नहीं पाओगे। इवन आप दिन पे दिन अपने आप को डाउन ही करते चले जाओगे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको इस चीज़ से एक लेसन लेना चाहिए कि ठीक है, उसने ना मुझे बताया है
कि उसने जो मुझे चीट करा ना, इससे मैं वीक नहीं बनूंगी, मैं और स्ट्रांग बनूंगी। ये चीज़ आप अगर मन में ठान लो ना, तो ये जो आपकी कार्मिक जो साइकिल चल रही है ना, वो कंप्लीट होके आप एक स्पिरिचुअल, एक अच्छी लाइन में आ सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकते हो कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाओ। और रही बात कर्मा की, कर्मा तो ऑब्वियसली हर चीज़ का मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अब आपके पार्टनर को कर्मा क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये तो आपको सिर्फ एक चीज़ बताई थी, ऐसा कुछ हुआ होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर का कर्मा, एक तो ये पहली चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइसेस दिखी हैं, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, ठीक है, ये भी 7 ऑफ कप है, ये भी 7 ऑफ कप है। ये जो 2 कप्स हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जीज़ हैं, इसमें ये पता चलता है कि आपके पार्टनर जो मल्टीपल चॉइसेस में उलझे हुए हैं ना, ये जो बहुत फ्लर्टी नेचर रहता है, एक को देखा दूसरे से भी डिस्ट्रैक्ट हुए, तीसरे पे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर एक से अभी आपको छोड़ के किसी और के साथ कनेक्शन में है तो बहुत, अभी तो उन्हें बहुत मज़े आ रहे होंगे। नया नया कनेक्शन तो ऑब्वियसली इन्जॉय ही करवाता है, ठीक है। और अगर उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंजॉयमेंट हो रही है तो उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाल फिलहाल तो आपको भूल गए फिर तो वो, ठीक है, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वो अपने प्यार को कभी भूलता नहीं है, चाहे कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कितना भी स्ट्रगल करने को ना मिल जाए उसे। मगर यहाँ पर तो सच्चा प्यार कुछ के केसेस में दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ लस्ट दिख रहा है। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर का जो कर्मा है ना, अगर ये किसी की तरफ इन्वॉल्व हैं अभी राइट नाउ, किसी की तरफ हैं, ये किसी दूसरे कनेक्शन में आपको छोड़कर, आप मुझसे एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लो, 1001% इस बंदे को वो ही चीटिंग मिलने वाली है जो इसने आपको दी है। जिस तरीके से दी है सेम वैसी ही मिलेगी उसको, सेम डिट्टो। अगर उसने आपके इमोशंस हर्ट करे हैं ना, ये बंदा या बंदी उस जो भी जिसके साथ है ना, उस पर इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि एक दिन उसको एक जूता पड़ने वाला है। जिसके साथ ये कनेक्शन में है ना, वहाँ से इसे जूता ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको ये ज़रूर बता दे रही हूँ, ये जिसके साथ कनेक्शन में है ना, वो इमोशनली अटैच नहीं है। यहाँ पर मैं किसी जेंडर पे बात नहीं कर रही हूँ कि मेल ही ऐसे होते हैं या फीमेल ही ऐसी होती हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। फीमेल्स भी होती हैं ऐसी जो बहुत घटिया होती हैं, मेल्स भी होते हैं जो बहुत घटिया होते हैं। देखो, भगवान ने 2 चीज़ बनाई है, दोनों में ही हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बुरे लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पार्टनर मेल है, उनकी लाइफ में कोई फीमेल आ गई है, तो वो जो है ना, वो इमोशंस लेके नहीं आई है, वो सिर्फ उन्हें यूज़ कर रही है, एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो लेडी उससे ऊब जाएगी ना आपके पार्टनर से, वहीं पर वो उसको लात मारेगी। जैसे कहते हैं ना, एक तमाच पड़ता है जब यूनिवर्स का, तो फिर अच्छो अच्छों की मम्मी याद आती है, तो आपके पार्टनर को ना तब आप याद आओगे, राइट। और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है और वो कहीं और इन्वॉल्व है, तो सेम सिचुएशन उसके साथ भी होगी। ये कर्मा है उसका। दूसरा कर्मा क्या है, आपके पार्टनर का सच उनकी फैमिली के आगे आ जाएगा। अगर ये मैरिड है तो मे बी उनकी वाइफ के आगे आ सकता है, उनके हस्बैंड के आगे आ सकता है कि उनका पार्टनर क्या क्या करतूतें कर रहा है बाहर जाकर। दूसरा कर्मा। तीसरा कर्मा, मे बी अगर फैमिली में अगर ये मैरिड हैं तो अगर ऐसी कोई चीज़ पता चलती है तो उनका डाइवोर्स तय है, डाइवोर्स होगा ही होगा, कंफर्म है ये, ठीक है। डाइवोर्स होने के पूरे चांसेस हैं। आपके पार्टनर ने आपको जो भी दिया, आप जैसे कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओ वो उतना निखरता है, तो आपको इतना दुख दिया हो, उस बंदे ने ये सोचा होगा कि मैं इसको दुख दे रहा हूँ, ये तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, बेचारी बन जाएगी। मगर यहाँ कुछ के केसेस में हुआ नहीं। और कुछ लोग अगर सच में बेचारे बन गए हैं ना, तो उनको मैं एक वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप ऐसे ही बने रहोगे ना, आप ज़िंदगी में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ अपने लिए कर ही नहीं सकते हो। अगर सामने वाले ने आपको तोड़ा है तो जुड़ के दिखाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ के केसेस में लग रहा है कि बहुत से लोग जो स्ट्रांग बन चुके हैं ना, उनके चक्रास बैलेंस हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके चक्रास बैलेंस हुए हैं। और जो लोग बिल्कुल ही टूट चुके हैं ना, ठीक है, वो इस एनर्जीज़ में है, अपने में ही फाइट करना,
सामने वाले ने आपको तोड़ा, आप उसकी टूटी बातों में आ गए, खुद को तोड़ लिया। आपके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, यानी कि ये सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती है। हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, हाय उसने मेरे को यूज़ करा, मैं तो फिज़िकली इन्वॉल्व भी हो गई थी, उसने मेरे इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे जो हो गया उसको छोड़ दो। माना मेरा कहना आसान है, आपने बरताया, आपको पता होगा कि आपने कैसे फील करा होगा, मगर जो चीज़ हो गई उसको पकड़ के बैठोगे तो फ़ायदा क्या है? उससे अगर कोई फ़ायदा होना है तो पकड़ के बैठो, और मैं आपको लिख के दे रही हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना वक्त ही ख़राब कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके इस कनेक्शन में ना बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, मे बी बाहरी लोग हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट तो बहुत लोगों की रही है कि उन्होंने मे बी शायद आपका मजाक बनाने के लिए ना अपने दोस्तों के आगे भी वो चीज़ें पेश करी होंगी कि अरे इसका तो मेरे साथ अफेयर था, ये और मैं इतने हद तक क्लोज आ चुके हैं, ऐसी चीज़ें भी बोली गई होंगी, ये भी दिख रहा है। तो जैसे उन्होंने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करी है ना आपके बातें, ऐसी एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी बातें भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आज जो ये बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे चल रहे हैं ना, बहुत ऊपर ऊंचाइयों पे चढ़ते जा रहे हैं, एक दिन ये ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरेंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। अगर ये बिजनेसमैन है, ठीक है, दो सिनेरियो बता रही हूँ, जॉब में है तो इनका कोई प्रमोशन होता हुआ नहीं दिखेगा। ये चाहे कितना स्ट्रगल कर लें, कितनी मेहनत कर लें अपनी जॉब में, तो बिल्कुल भी इनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक लाइफ ना स्ट्रगलिंग वाली बन जाएगी। अगर ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बिजनेस वूमेन है, जो भी है, ठीक है, अभी तो इनको ऐसा लग रहा होगा हाय मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, अरे मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है। आज है, कल का क्या भरोसा? क्या पता तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी घटिया हरकत पता चल जाए, वो तुमसे डाइवोर्स ले, तो तुम्हारे डाइवोर्स लेने के बाद ही ना वो तुमसे इतना कुछ मांग लेगी, तो जो अभी जो उड़ रहे हो ना, या जो मल्टीपल अफेयर्स करके जो सबको अपना पार्टनर बना कर इमोशनली उन्हें ड्रेन कर करके, उनको पैम्पर कर करके जो गिफ्ट्स एक्सपेंसिव चीज़ें दिए जा रहे हो, तो शायद कभी तुम्हें ही भीख ना मांगनी पड़ जाए किसी के आगे। ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। जो इनका ईगो है ना, गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में ईगो गिरेगा ज़रूर, इनका कंफर्म है, श्योरिटी है, गिरेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनको ना, जैसे कहते हैं ना घर से बेदखल करना, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी है। आपके पार्टनर ने आपको कोल्ड इमोशंस दिखाए, रिटर्न में उन्हें भी कोल्ड इमोशंस मिलेंगे आने वाले टाइम में। इनका कर्मा ये है। यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहा है, कार्ड्स नहीं आए हैं। आपके पार्टनर ऐसा कर्मा भी फेस करते हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको कोई सर्जरी हो सकती है उनकी किसी तरीके की, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या फिर उनका कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, या उन्हें कोई ऐसी एक बीमारी पकड़ ली जाएगी कि जिसका वो, जब वो बेड पे लेटे होंगे ना, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तब उस टाइम पे इन्हें आपका ध्यान आएगा और शायद ये मन ही मन उस वक्त माफ़ी मांगेंगे कि मेरा कर्मा मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा करा। शायद आज इस स्थिति में जो मैं हूँ वो मेरे कर्मा के वजह से हूँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया। मुझे ऐसा लग रहा है वो हॉस्पिटल में लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कार्ड्स की छवि में दिख रहा है। यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो मैंने अभी लास्ट में बात बोली, आपको हकीकत बता रही हूँ, एक भी कार्ड नहीं है ऐसा, मगर ये होगा रियलिटी में। ठीक है, अब देखो, आप मेरी बात सुनकर ना बहुत खुश मत हो जाना कि ये कि अरे वाह, इसको इसके साथ तो होना ही ये चाहिए था, अच्छा है मरे ये, या गालियाँ दो। आपने अपना मुंह गंदा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी आई है वो मैंने बताई है, आपको इसलिए बताइए कि आपको ये बताना ज़रूरी था कि अगर आप लोग सोचते हैं कि भगवान क्या कर्मा मिलेगा, तो मैंने वो आपको आंसर दिया है यूनिवर्स की साइड से। मगर आपने हमेशा, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो आप ये बुरा ना बोलें कि जो मैम ने आज सारी बातें बोली है, भगवान करे वो सच हो जाए, उसके साथ ऐसा ही हो। ये नहीं बोलना आपने, क्योंकि ये होके ही रहेगा। आप अपनी सोल गंदी मत करो कह के,
क्योंकि ये सामने वाले ने अगर आपसे प्यार नहीं करा, आपने तो किया था, तो उसको भीख में माफ़ी दे दो। सज़ा देने का काम ऊपर वाले का है, हमारा नहीं है, ठीक है। आज जो मैंने आपको मैसेज दिया सिर्फ यूनिवर्स की साइड से दिया है, जबकि मेरी सोल इस टाइम पे पेन में आ रही है, क्योंकि मैं एक कर्मा की रीडिंग कर रही हूँ, जो कि मैं कभी ज़िंदगी में, मैंने आज तक पर्सनल सेशंस में भी उसको नहीं लिया। मैंने आप क्वेश्चन चेंज करो, मैं ये नहीं बता सकती, मगर यहाँ पर मैंने अभी पिछले 1 महीने में लोगों का दर्द देख लिया बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं आज कर्मा पे रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको अगर कमेंट्स में लिखना है तो गलत ना लिखें, लिखना हो तो प्लीज़ गॉड ब्लेस लिखें, ठीक है, कि उसको भगवान माफ़ करे, जो भी है आपने माफ़ी देनी है। बाकी उसने अगर कर्म जैसे करे होंगे उसको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि एक सच्चे दिल का दिल दुखाना पाप होता है, ठीक है। बद्दुआएं ऐसी लगती नहीं हैं किसी की भी, इसलिए आप लोग भी दोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करोगे, राइट। ऊपर वाला ना सब देखता है, किसने किसके साथ क्या किया है, और हर किसी को पता होता है हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। हम सामने वाले को बेवकूफ़ बनाते आए और वो बेवकूफ़ बनती चली आई, ये हर कोई जानता है। तो आप अपनी ज़बान को लगाम दें, ना बोलें कुछ ऐसा, अगर बोलना हो तो गॉड ब्लेस बोलें, अदरवाइज़ ना बोलें कुछ भी, ठीक है। और मैं फिर बोलूँगी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये ऊपर वाले का दस्तूर है, ये हमने नहीं लिखा। कर्मा वर्ड आया है तो किसी वजह से ही तो आया होगा ना, कर्मा, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म भुगतोगे, ठीक है। ये चीज़ है। साइंस यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर एरीज़ हैं, लिब्रा हैं, पाइसेस हैं, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, यही मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। कलेक्टिव है तो ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पर मे बी किसी के लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, और 6 हो सकता है। मे बी आपको ये एंजल्स नंबर्स दिखते हों, ये हो सकता है, या फिर कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं ये डेट, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर, अच्छा लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था एंजल्स के मैसेज आप लिया करें, ठीक है, ले लेती हूँ मैं एंजल के मैसेजेस। एंजल मैसेजेस लेने से पहले ना मैं एक बार मेजर अरकाना से ये देखूंगी कि अगर इन्हें कर्मा मिलता है, क्या उस टाइम पे ये आपकी तरफ रिटर्न करेंगे, सॉरी बोलने के चांसेस हैं। वाह, जजमेंट, लवर्स अगेन आया है। इस रीडिंग पे आप क्लेम तो बनता है, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आपको करना है क्लेम या नहीं करना है, ये चॉइस आपकी है। मैं तो सिर्फ बोल देती हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। एंड दोबारा शफल करूँगी। चैरियट, एक कार्ड और लेंगे। हर्मिट, ये मेरे माइंड में आ रहा था और आ भी गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार। यहाँ पर मैं अगर बताऊँ, येस ऑफ कोर्स, अगर इन्हें कर्मा, अगर नहीं इन्हें कर्मा मिलेगा, श्योर मिलेगा, ठीक है, अगर की तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो जजमेंट है, ये भी कर्मा का कार्ड होता है। आप ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे ना, न्यूड बॉडीज़ हैं जो कॉफिन में खड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी कि हाथ फैला के खड़ी हुई हैं इस तरीके से, तो वो अपनी मोक्ष की प्राप्ति मांग रहे हैं, तो यानी कि ये माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना, धोखा मिलने वाला है बहुत जल्द, जिस वजह से ये आपकी तरफ रिटर्न करेंगे।
धोखा इन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि इन्होंने एक ऐसी जर्नी को डिस्ट्रॉय करा जो यूनिवर्स भी बनाते वक्त बहुत तराश के बनाता है, और तुम उसको तोड़ दो इस जीवन में आकर, तो वो तुम्हें कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत खूबसूरत और बहुत टफ जर्नी होती है। इस जर्नी में अगर मेल फीमेल को डिस्ट्रॉय करता है ना, तो मेल कर्मा भुगतेगा। फीमेल अगर मेल को डिस्ट्रॉय करती है, चीटिंग देती है या कुछ करती है, तो फीमेल भुगतती है। यानी कि जो जिसको जैसा कर्मा देगा वो भुगतेगा। बताओ इतने खूबसूरत कनेक्शन को लोग कैसे स्पॉइल करते हैं यार। अगर इतनी फीलिंग्स हाई होती हैं तो किसी के इमोशंस डिस्ट्रॉय करने के बजाय ऐसी लेडी पे इन्वेस्ट करा करो ना जिनकी जो इमोशन लेस होती हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, कोई धर्म ही नहीं है उनका, एमी होती हैं वो लेडीज़, जो उन पे इन्वेस्ट करो। चैरियट एक्शन लेंगे ये आपकी साइड, ठीक है। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन, आपके बीच में बहुत दूरियाँ आ रखी हैं, मे बी टोटली आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, अगर जब ये कर्मा फेस कर जाएंगे तब उस टाइम पे ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। अपना ये आइसोलेशन वाला सिस्टम जो इन्होंने चला रखा है वो साइड करने की कोशिश करेंगे कि मैं इस चीज़ चुप्पी को तोड़ता हूँ। अगर मेरा ईगो बहुत हाई है, मैं अपने ईगो को तोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके जो, जैसे हमारे ट्रेडिशनल टैरो में जैसे स्टार में बहुत सारे स्टार्स हैं जो यहाँ पर चक्रास को इंडिकेट करते हैं, तो इनके जो चक्रास डिसबैलेंस है वो बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर सकते हैं। मे बी आपको इंटरनेट के थ्रू कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर मुलाकात होनी मतलब पॉसिबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये आपको मैसेज ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ के केसेस में यहाँ पर 7 मंथ के अंदर हो सकता है, 6 मंथ के अंदर हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में एंजल नंबर्स देख लेती हूँ मैं, सॉरी एंजल कार्ड्स यहाँ से क्या आता है। चक्रा कार्ड से देखते हैं हम यहाँ पर कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, नंबर 20, यूनिवर्सल लाइट। दोनों का सेम मीनिंग ही आता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आ गए, आप खुद देख लो, ठीक है। पूरा डेक ही पलट गया। वाओ, पीस, कितना सुंदर कार्ड है, वाकई में पीस दे रहा है। पर्सनल पावर, हाँ। नंबर 31, नंबर 13, 20, 34, ठीक है। कुछ हो सकता है ये आपके लिए रिलेट करें ये नंबर्स, डेट, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 भी आया है और अगेन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 444 हो गया, ओ सॉरी 444 हो गया। तो मे बी 4 नंबर कुछ आपको दिखता होगा। 2, 7 नंबर यहाँ पर आए, 7 भी दिखता होगा यहाँ पर बहुत से लोगों का। वाओ, लव, अगेन ये ट्विन फ्लेम है, इस ऑरेकल का ये ट्विन फ्लेम है, मैं मानती हूँ, ठीक है। ट्विन फ्लेम है ये, ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि लव। 18 नंबर यानी कि 9, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कनेक्शन है बॉटम ऑफ द डेक में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कहाँ रखूँ, एक सेकंड, कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आपके इस कनेक्शन में जो भी है हार्मनी आएगी। ये तब आएगी जब आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर लेंगे। कर्मा फेस करना भी चाहिए ऐसे इंसान को,
हम होते कौन है, मैं भी कौन होती हूँ किसी को कर्मा बताने वाली, मगर जैसा मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर आई है ना, मेरी बॉडी हैवी हो गई है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, मेरा माइंड भी हैवी सा हो रखा है, मतलब इतनी हैवी एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज़ थी ना जिसका मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपका दिख रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के चांसेस बन सकते हैं, वो भी आफ्टर कर्मा, मतलब आपके पार्टनर किसी तरीके का कोई स्ट्रगल या कुछ चीज़ भोग लेंगे ना, तब वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तब उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा, लव, ठीक है। आपकी जो आपने जो अपनी एक वीकनेस बना रखी है ना, हाय मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, हाय मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, वाई, आप ये बोलो अरे वो मुझे छोड़ के जाए या ना जाए, मेरी ज़िंदगी में रहे ना रहे, मैं वीक नहीं बनूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग बनी रहूँगी। तो अपनी पावर को समझें आप लोग, अगर आप पावर को अपनी समझेंगे नहीं, वीकनेस बना के रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मैं आपको पहले भी बोलती आई हूँ, अब फिर बोल रही हूँ, आपको जो आपका मेंटली स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, बहुत मेंटली आप डिस्टर्ब हो रखे हो, आपको रातों में नींद नहीं आती है, एंजाइटी बढ़ी हुई है, आपका कहीं मन नहीं लगता, अपने काम में मन नहीं लगता, इवन आप अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी से बात नहीं करते या कुछ नहीं करते, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। अरे मिलो, सोशलाइज हो। एक बंदा अगर आपको छोड़ के क्या गया तो आप जीना छोड़ दोगे? नहीं, जीना है ऐसी ज़िंदगी जो शांति देती हो आपको, ऐसा कोई काम करो जिससे आपको शांति मिलती हो, राइट, ये चीज़ है। यहाँ पर 2 फिशेज़ हैं, ठीक है, जो सोलमेट को भी इंडिकेट करती है। यहाँ पर जो भी है कनेक्शन अच्छा है, मगर आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन की वर्थ नहीं समझी, उसको वैल्यू नहीं करा, जो उनकी गलती है, ठीक है। ऑब्वियसली तभी कर्मा फेस करेगा भी वो आपका पार्टनर। यहाँ पर यूनिवर्सल लाइट है, आपको आप ना मेडिटेशन करा करो, मैं आपको हर बार बोलती आई हूँ, मेडिटेट करा करो। आपको ज़िंदगी में किसी टैरो रीडर की या किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप खुद मेडिटेट करोगे ना, तो आपको उन सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आपके अंदर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिटेट करें, आपको यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसी एक लाइट ज़रूर देगा, एक ऐसा रास्ता ज़रूर खोलेगा जिसको आप जिस पे आप चल सकते हो पीसफुली, ठीक है, बहुत शांति तरीके से। दूसरी चीज़, मे भी यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा पार्टनर को उसको उसकी गलती का एहसास होगा, एक दिन वो आएगा ज़रूर, ठीक है, ये बात सोचो, बहुत अच्छी बात है, सोचो, मगर ये सोच कर ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, सोच के लेट गो करो, राइट, ये चीज़ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है ना, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते भी होंगे तो उन्हें एक लाइट दिखती भी होगी, उन्हें हकीकत पता भी चल रही होगी। अगर आपके पार्टनर के बारे में कि उनकी घटिया हरकतें अगर किसी ने आपके आगे रिवील नहीं भी की है, तो आपको मेडिटेशन के थ्रू पता चल चुका है कि आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हैं, ठीक है। क्योंकि ना जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें हकीकत दिखने लगी हैं, मैं लोगों की हकीकत जान चुकी हूँ कि कौन कैसा है। पहले मैं बहुत हर किसी की बात पे आ जाना, हर किसी को अच्छा समझना, क्योंकि हम अच्छे होते हैं ना, तो हम सबको अच्छी निगाह से देखते हैं, राइट, मगर अब मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मुझे किसी पे डाउट होता है ना, मैं मेडिटेशन में जाती हूँ, वहाँ पर सवाल करती हूँ, मुझे फ़ौरन जवाब मिलता है। इवन मेरे सामने तो इमेजेस आ जाती हैं कि ये बंदा इस टाइम पे क्या कर रहा होगा। इसलिए अपनी अवेकनिंग पावर्स को बढ़ाएं, ताकि आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक गाइडर हो, आप खुद अपनी बातों, अपने सवालों का जवाब अपने आप से ले सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। कम्युनिकेशन यहाँ पर मे भी शायद आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे को मैसेज सेंड करते होंगे, जैसे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताया गया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये एक मिररिंग पॉइंट होता है, एक चीज़ होती है कि अगर आप जैसा फील कर रहे हो तो सामने वाला भी वही चीज़ फील कर रहा है। दूसरी चीज़, ये कम्युनिकेशन, यहाँ पर 2 बंदे हैं और इसके थॉट्स इसके अंदर जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने पार्टनर को उसको अपना एहसास दिलाना, तो आप मेडिटेशन में एक टेलीपैथिक मैसेज सेंड करें ताकि वो आपकी वर्थ को समझे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी रिलेट हुई आप बता सकते हो, ऑब्वियसली बताओगे ही, आप कमेंट्स करते हो, मगर कमेंट्स में प्लीज़ अपने पार्टनर को गलत बोलने की बजाय, उसको बद्दुआएं देने की बजाय, या तो कमेंट मत करना
या फिर गॉड ब्लेस लिखना, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, इतना कर सकते हो आप। ऑलराइट, बाकी अगर आपको उसे गॉड ब्लेस भी बोलने का मन नहीं है तो आप कमेंट ही मत करना। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कमेंट्स बढ़ाने के लिए यहाँ पर कमेंट भी करना, शेयर भी करना, वो चीज़ नहीं बोलूँगी मैं। जो दिल करता है ना वो करो, क्योंकि आपका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसकी सुनो, जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ करो, ठीक है। ये है। एनीवेज़, ये थी आज की रीडिंग। और प्लीज़ अपनी ये जो कार्ड आया है ना, ऐसी पावर बना के रखना। अगर मेरे साथ जुड़े हो ना, मेरी पावर ये है, दिख रहा होगा आपको कार्ड। अगर मेरे साथ, मेरे को सब्सक्राइब करा है ना आपने, और मेरे साथ रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो ऐसी पावर में रहना। ऐसी पावर में मत आना कि खुद को आइसोलेट कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इस पावर में मत रहना। तो आज ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। लोग सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं ना, मैं अनसब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, अगर नेगेटिव रहना है तो। ऑलराइट, एनीवेज, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्ते।